तो आज मैंने एक सेंसिटिव टॉपिक लिया है। जो लड़कियां शादी के बाद ससुराल से वापस घर आ जाती हैं और सेटल नहीं हो पाती हैं, तो उनके जो शैटर्ड ड्रीम्स होते हैं और उनकी जो मनस्थिति होती है, उसे कुछ शेर और एक छोटी सी पोएट्री के साथ मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ। सो आई स्टार्ट विथ शेर। मेरे साथ जो बीती वो तेरा मसला नहीं। मेरे साथ जो बीती वो तेरा मसला नहीं। मेरी बदहाली पे खुश होना तेरी मगरूरी है, मजबूरी नहीं। मेरा होना तेरे लिए बेमानी ही सही, मैं फिर भी सांस लेती हूँ कि मेरा वादा है उस महबूब से जिसने बड़े प्यार से मुझे जिंदा रखा अब तक। गैरों से गैरों की बात होती है, तूने गैरों के आगे मुझे रुसवा किया। मैं गैर जरूरी हूँ जो तेरे लिए, तो फर्क पड़ता नहीं मुझे भी तेरी गैर हाजिरी से। किसको दिखाएं खून रिश्ता है दिल से, किसको दिखाएं खून रिश्ता है दिल से, और क्यों दिखाएं कि बताने से मर्ज की दवा कर दे, दुनिया में ऐसा हकीम देखा न सुना। तू खामियां निकालता रहा मुझ में, मैं दुनिया में तेरी वजह से नहीं। कुछ सोचकर भेजता है वो यहाँ हमें, फिजूल या बेवजह मैं नहीं। तो जब वो वापस आती है और वो ठान लेती है कि अब उसकी फाइट स्टार्ट हो गई है और उसे हर फोर्स के अगेंस्ट अकेले लड़ना है, तो उसके ऊपर एक छोटी पोम मैंने लिखी थी। इसका टाइटल है बेगुनाह। जब छिड़ ही गई है जमाने से लड़ाई मेरी, जब छिड़ ही गई है जमाने से लड़ाई मेरी, तो क्या कर लेगी है दोस्त बेगुनाही मेरी। हर तरफ शोर मचा है, कोई सुन नहीं रहा है सफाई मेरी। हर तरफ शोर मचा है, कोई सुन नहीं रहा है सफाई मेरी। इससे भी ऊंचा एक दरबार सुना है, हो जाए शायद वहां सुनवाई में। जंग का मैदान बन गई है जो जिंदगी, हो रही है हर ओर जग हसाई मेरी। जंग का मैदान बन गई जो जिंदगी, हो रही है हर ओर जग हसाई मेरी। अकेले हंसना और रोना है, साथी है अब तो तन्हाई मेरी। चुप रहकर भी देख लिया और सहकर भी, बहुत हो गई रुसवाई मेरी। चुप रहकर भी देख लिया और सहकर भी, बहुत हो गई रुसवाई मेरी। जब रख ना सके तुम मान मर्यादा का, वफा के बाद देखना अब बेवफाई मेरी। थैंक यू। तो बहुत थैंक यू। बहुत खूबसूरत, वेरी टचिंग, वेरी टचिंग। मतलब शैलेंद्र जी। मुझे बहुत इंतजार रहता है नीलू जी की पोएम का, और आज नीलू जी ने एक इच्छा तो पूरी कर दी हम लोगों की कि थोड़ा सा लंबा अच्छा से सुनाया। बहुत मजा आया, नहीं तो दो लाइनों में नीलू जी चुप हो जाती हैं तो फिर उतना मतलब हम लोगों की प्यास नहीं बुझती। और आज नीलू जी ने, लेकिन जो जो टॉपिक चुना या जो संदर्भ चुना, वो वाकई में मतलब थोड़ा सा अलग हटके था। और मतलब इस विशेष जिंदगी में जो ऐसे विशेष पल आते हैं, एक आपने प्रयास किया एक नया जीवन जीने का, और उसमें फिर आप वापस आते हैं, और उसके बाद जो उसकी भावनाएं होती हैं जो लड़की की, और उसने जो चैलेंज किया है जमाने को पूरे, अपने महबूब को भी चैलेंज किया, जमाने को भी चैलेंज किया, और उस सबसे बड़े महबूब से अपनी लौ लगा ली। उस चीज को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया। और मतलब सारे शेर एक से एक बढ़कर थे, हर शेर पर मन कर रहा था कि अनम्यूट करके और दाद दे दी जाए, लेकिन फिर वो डेकोरम को मेंटेन करते हुए शांत रह गए। और बाद की जो पोइम थी वो और भी अच्छी थी, नज्म जो सुनाई उन्होंने, बहुत बहुत शानदार। नीलू जी, आज आपने वाकई दिल खुश कर दिया, बहुत शानदार, थैंक यू। थैंक यू शैलेंद्र जी, थैंक यू। प्रगति जी। हाँ जी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई नीलू जी, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत अच्छे से बोला आपने। ये एक औरत के अंदर की फायर दिख रही थी। और एम्पैथी इज अ वेरी
ब्यूटीफुल एंड यूनिक इमोशन, जब वो आ जाती है ना एक आर्टिस्ट में, देन आर्टिस्ट फील्स एवरी इमोशन ऑफ एवरी पर्सन, एवरी क्रीचर रादर। मतलब मैंने कवियों को सुना है चिड़ियों पर, शेरों पर उनकी भावनाएं समझ के लिखा है। तो ये एम्पैथी जो है, दैट इज सो मच सीन एंड दैट इज सो मच फेल्ट इन योर पोएट्री। हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच फॉर दिस, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू प्रगति जी। अनु? नीलू मैम हमेशा ही आई एम लाइक क्लीन बोल्ड, मैं यही बोलूंगी। पहले भी सुना था तो बहुत ही खूबसूरत था, एंड दिस इज अ वेरी सॉफ्ट एंड सेंसिटिव टॉपिक, बट इसमें जो स्ट्रेंथ डाली आपने अपने वर्ड से, दैट इज सो ब्यूटिफुल। दैट जर्नी, हमारा खुद का टसल विद इन आवरसेल्व्स, एक्सेप्ट करना, फिर उसके बाद फिर से फाइट करना, एंड देन टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड शो टू द वर्ल्ड दैट यस, it was not our fault and we will not give in to it. So that is very beautiful, ma'am. Very beautiful. Thank you. थैंक्स अनु। थैंक यू नीलू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी।